लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बेन ने कन्फर्मिटी क्यूब को टियांगमिंग को दे दिया था, जिसे वह लगातार 2 दिनों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में वह हार मान करके वूशेंग के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी टियांगमिंग के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इसे हासिल करने के बारे में सोचना होता है। जिसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या तुम सच में इसे हासिल करना चाहते हो। इस पर टियांगमिंग कहता है, अंकल मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। तब ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि इसे कैसे करना है। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग निराश हो जाता है, जिस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि टियांगमिंग क्या तुम्हें याद है जब मैं मून वैली में फाइट कर रहा था तब मैं बहुत ही घायल हो गया था, जिसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तब मैंने तुमसे एक बात कही थी, तुम्हें हमेशा लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना होगा चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। इसलिए तुम बताओ कि उस समय तुम्हारा क्या जवाब था। तब टियांगमिंग बताता है कि मैंने कहा था कि हम दोनों साथ चलेंगे, जिसके बाद आपने ऐसा ही किया था। तब ब्लेड मास्टर गायनी उससे कहते हैं, क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो। इस पर टियांगमिंग कहता है, हाँ मैं आप पर विश्वास करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पर सबसे औसम हो। यह सुन करके ब्लेड मास्टर गायनी उससे पूछते हैं, क्या तुम जानते हो मैं उस दिन कैसे बच गया था। इस पर टियांगमिंग अपना सर ना में हिला देता है। तब ब्लेड मास्टर गायनी उसे बताते हैं कि मैं उस दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा था। यह सुन करके हम देखते हैं कि टियांगमिंग हैरान होते हुए पूछता है, क्या सच में। तब ब्लेड मास्टर गायनी उसे बताते हैं कि भले ही तुम अभी छोटे हो और मार्शल आर्ट्स में खराब हो, लेकिन फिर भी तुम किसी भी मुसीबत को एकदम मुस्कुराते हुए पार कर जाते हो। और जहाँ तक मुझे पता है ऐसा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसीलिए टियांगमिंग यही एक ऐसी बात है जो मुझे तुम्हारे भीतर बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यह सुन करके टियांगमिंग खुश होते हुए पूछता है, अंकल क्या सच में आप मेरी तारीफ कर रहे हो। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ की तारीफ कर रहा हूँ। तब टियांगमिंग उनसे पूछता है, आप मेरी कौन सी कैपेबिलिटीज़ की तारीफ कर रहे हो क्योंकि मैं तो एक लूज़र हूँ। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी उसे बताते हैं कि इस दुनिया में केवल वही लोग लूज़र होते हैं जो जीतने से पहले ही हार मान जाते हैं। यह सब कुछ सुनने के बाद टियांगमिंग उन्हें थैंक्स बोलता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे एक ज़रूरी काम करना है। तब ब्लेड मास्टर गायनी उसे रोकते हुए पूछते हैं कि आखिर में तुम्हें क्या करना है। तब टियांगमिंग कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया था इसलिए मुझे उसे पूरा करना है। इस पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गायनी कन्फर्मिटी क्यूब को उसे दिखाते हुए पूछते हैं, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग उस क्यूब को देख करके हैरान हो जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कन्फ्यूशियन स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। लेकिन तभी सायू देखता है कि टियांगमिंग सोते हुए भी अपने हाथों से कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं सायू को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर में टियांगमिंग को क्या हो गया है। वह नींद में भी आखिर में क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग लगातार सोते हुए भी हार नहीं मानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग एक सपना देख रहा होता है, जहां पर वह एक बहुत ही बड़े क्यूब के भीतर चल रहा होता है। वहीं टियांगमिंग उस जगह को देख करके बहुत ही खुश और हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह एक बहुत ही बड़े क्यूब के भीतर सीढ़ियों पर चल करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और लास्ट में हम देखते हैं कि वह फाइनली ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक बहुत ही बड़ा कन्फर्मिटी क्यूब दिखाई देता है, जिसे देख के वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के अगले दिन पर आ जाता है, जिसमें मास्टर बेन टियांगमिंग पर चिल्लाते हैं कि आखिर में तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि मास्टर बेन और टियांगमिंग को देखने के लिए टेचुई और डाओजी के साथ में मैनेजर डिंग भी आए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर बेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में टियांगमिंग से पूछते हैं कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो। तब टियांगमिंग बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस में कहता है कि मैं तो मशीनरी सीखना चाहता हूँ। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम मशीनरी सीखना चाहते हो तो तुमने वर्मेलियन बर्ड को क्यों तोड़ दिया। यह सब कुछ सुन करके डाओजी कहता है कि अब हमें मज़ा आने वाला है क्योंकि टियांगमिंग की अब खैर नहीं है। वहीं टियांगमिंग मास्टर बेन से कहता है, मैंने इसे तोड़ा क्योंकि मैं इसे असेंबल करना चाहता हूँ। इस पर मास्टर बेन बुरी तरह से गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेचुई और डाओजी के साथ में मैनेजर डिंग मास्टर बेन के इतने गुस्से को देख करके सोचते हैं कि आज मास्टर बेन टियांगमिंग को नहीं छोड़ेंगे। तभी टियांगमिंग मास्टर बेन से कहता है कि मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे इसके बारे में सिखा सकते हैं। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने वह कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग कन्फर्मिटी क्यूब को बाहर निकालता है, जो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि टेइचुई के साथ में बाकी किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और वे सभी लोग टियांगमिंग से बिल्कुल ही हैरान हो गए होते हैं। वहीं मास्टर बेन को भी उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, जिस पर टियांगमिंग उन्हें देख करके हंसने लगता है। तब मास्टर बेन उससे कहते हैं, क्या तुमने सच में इसे खुद से सॉल्व किया है। तब टियांगमिंग कहता है, हाँ मैंने ऐसा किया है। इस पर मास्टर बेन कहते हैं, नहीं मुझे लगता है तुमने जरूर कोई न कोई चीटिंग की है। जिसके बाद वह उस क्यूब को लेकर के फिर से उसके अरेंजमेंट को बिगाड़ते हुए कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम इसे कैसे सॉल्व करते हो। इसके बाद वह देखते हैं कि टियांगमिंग उस क्यूब को बिल्कुल ही प्रोफेशनल आदमी की तरह सॉल्व करने लगता है, जिस पर मास्टर बेन के साथ में टेइचुई और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह लास्ट में उस क्यूब को मास्टर बेन को दिखाता है
और अपने लास्ट स्टेप से उसको पूरा सॉल्व कर देता है, जिस पर मास्टर बेन हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर में तुमने इसे कैसे सॉल्व कर दिया। तब टियांगमिंग कहता है कि मैंने कभी हार नहीं माना, भले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। यह सुन करके मास्टर बेन एकदम हैरानी से पूछते हैं, टियांगमिंग क्या तुम जानते हो अब तक इसे कितने लोगों ने सॉल्व किया है, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। तब टियांगमिंग कहता है जरूर ऐसा आपने किया होगा। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि अब तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा करते हुए सिर्फ एक इंसान को देखा है और वह इंसान तुम हो। यह सुन करके टेचुई और डाओजी के साथ में मैनेजर डिंग का मुंह भी खुला रह जाता है, जिसके बाद टियांगमिंग भी पूछता है क्या सच में मैंने ऐसा किया है। इस पर मास्टर बेन कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं मशीनरी में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस कन्फर्मिटी क्यूब को सॉल्व करने में लगभग 1 महीने लग गए थे। यह सुन करके हम देखते हैं कि टियांगमिंग भी हैरान हो जाता है, जिस पर मास्टर बेन कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल काम किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग खुश हो जाता है क्योंकि अब मास्टर बेन उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी मास्टर बेन कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें वर्मिलियन बर्ड को असेंबल करना सिखाऊंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मैनेजर डिंग पर आ जाता है, जो कहते हैं कि मेरी आंखें खुशी से भर आई हैं क्योंकि मैं जानता था इस लड़के में ज़रूर कोई ना कोई बात है, इसलिए वह मेरा स्टूडेंट होगा जिससे मैं अपनी डिंग फैमिली की स्पेशल नाइफ टेक्निक सिखाऊंगा। जिसके बाद मैनेजर डिंग कहते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है और आखिर वह स्टूडेंट किसका है। इस पर डाओजी कहता है क्या आप उसके मास्टर हैं। तब मैनेजर डिंग कहते हैं कि हाँ और क्या, मैं ही तो उसका मास्टर हूँ। यह सुन करके डाओजी कहता है कि तो फिर आपने टियांगमिंग के हारने पर बेट क्यों लगाई थी। इस पर मैनेजर डिंग डाओजी की बातों को टालते हुए कहते हैं कि वो तो बस मैंने ऐसे ही मजाक में शर्त लगाई थी। इस पर डाओजी कहता है फिर तो तुम मुझे जल्दी से मेरे पैसे दे दो। इस पर मैनेजर डिंग उसे फिर से टालते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। जिस पर डाओजी कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझे पैसे नहीं देने वाले हो। तब मैनेजर डिंग कहते हैं कि कुछ भी हो, टियांगमिंग ने इस बार बहुत ही औसम काम किया है, क्योंकि इस बार तो मास्टर बेन भी उसके सामने हैरान हो गए थे। इस पर टेचुई कहता है कि हाँ उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे बताया था कि वह क्यूब कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं माना और उसने सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग टियांगमिंग की तारीफ करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हम ब्लेड मास्टर गाइनी को देखते हैं जो इन लोगों को चुपचाप सुन रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जाओ गाँव पर आ जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी उससे पूछते हैं कि क्या नेट ट्रैप को पूरी संघाई सिटी में तुमने फैला दिया है। जिस पर जाओ गाँव उन्हें बताता है कि मैंने संघाई सिटी की सभी क्रिटिकल लोकेशंस पर नेट ट्रैप को फैला दिया है, इसलिए हम लोगों ने सभी लोगों पर नज़र रखी है। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक जगह और नज़र रखो। जिस पर जाओ गाओ कहता है कि क्या आप चाहते हैं मैं कन्फ्यूशियन स्कूल पर नज़र रखूं। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं हाँ मैं ऐसा चाहता हूं। जिस पर जाओ गाओ कहता है कि मेरे ख्याल से वह जगह आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वह जगह हमारे किंग एम्परर को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसके अलावा आपने भी उस जगह से पढ़ाई की है। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि इस समय मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से सबसे ऊपर मेरा एम्पायर है, क्योंकि किंग एम्परर को मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूँ। इस पर जाओ गाओ कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।